हाय दोस्तों आज हम लोग केंद्रीय चयन पर्षद बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में जो वैकेंसी आया है, जो देखिए दोस्तों यहाँ पे है चालक सिपाही भर्ती परीक्षा ड्राइवर कांस्टेबल के लिए, उसका सेट नंबर 2 करने जा रहा है दोस्तों। पहला सेट अपलोड हो चुका है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद देखिए दोस्तों आपसे एक जानकारी शेयर करना चाह रहे हैं कि यदि आप बीएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए सेट चला है, बिहार जीके की तैयारी करते हैं इसके लिए सेट चला है, और बीएसएससी इंटर स्तरीय का सेट चला है। तो जाइए दोस्तों और अपने एक सीट पक्का कीजिए, और बहुत सारे सेट का संग्रह किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दैंस के द्वारा लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखी गई? तैयार करके ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ठीक है। बिहार विभूति उपनाम से निम्न से किसे जाना जाता है? किसे जाना याद रखें, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? तो कहाँ की गई है? तो ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर में, ठीक है। उसके बाद है का कोलकाता जलप्रपात बिहार किस जिला में है? किसमें है? याद रखें ऑप्शन बी नवादा, ठीक है। एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? राजधानी है ऑप्शन ए बेरूत, ठीक है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तक कहाँ प्रारंभ किया था? तो कहाँ पे किया था? ऑप्शन ए सारनाथ में। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? किस पे है? ऑप्शन डी रावी नदी के तट पर, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में से? ऑप्शन डी उड़ीसा, ठीक है। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? ऑप्शन बी विष्णु गुप्त। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? याद रखिएगा ऑप्शन सी कृष्ण, ठीक है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कहाँ पे था? तो पुणे में, ठीक है। नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए रायगढ़, ठीक है। दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया गया था? तो कहाँ से आरंभ किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी साबरमती आश्रम, ठीक है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। उसके बाद है पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पूगा घाटी ऑप्शन ए लद्दाख में है, ठीक है। उसके बाद है गंगा नदी की सहायक नदियाँ उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सोन नदी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन सी हाजीपुर में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? तो याद है ऑप्शन सी दूध उत्पादन से है। और हरित क्रांति के जनक कौन है? तो याद है ऑप्शन बी नॉर्मल बोरलॉग, ठीक है। और इंडिया में MS स्वामीनाथन है इंडिया का, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 2000 में, ठीक है। विश्वेश्वरैया लॉ इस्पात लिमिटेड डैश राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे? याद है ऑप्शन डी कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद है सीरिया की राजधानी कहाँ? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी दशमिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? याद रखिएगा ऑप्शन ए क्यात, ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? याद रखिएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी तेगे। लेबनान की राजधानी कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बेरूत, ठीक है। उसके बाद है हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ पे मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए नागालैंड। उसके बाद है भारत का संविधान भारत के महानवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है? तो किसको देता है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। उसका डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं? तो कौन से? ऑप्शन सी काजीरंगा, ठीक है। उसके बाद है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला पर्व सामा चकेवा विशेष रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन सी मिथिलांचल में। बिहार की किस चित्रकला शैली को सर्प चित्रकला स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी मंजूषा कला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे प्राचीन कला में विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो कौन सा धर्म था? याद रखिए ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। शहनाई बादल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? याद रखिए ऑप्शन सी डुमराव बक्सर में, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन सी मैथिली, ठीक है। एक कार उच्च गति से चल रही है, किस ऊर्जा से युक्त होती है? किस ऊर्जा से युक्त होती है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा से। मनुष्य में निषेचित अंडा निम्न में से किसके स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो कहाँ हो जाता है? याद रखिए ऑप्शन डी गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है।
उसके बाद है परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है तो किसमें होती है? ऑप्शन ए सौर में जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे कि भाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? देखो ऑप्शन ए रूट हेयर। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी धनात्मक। ठीक है, उसके बाद है कौन सा ब्राउज़र को प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? तो ऑप्शन डी आउटलुक। निम्न में से कौन सा तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है? तो कौन सा? याद रखिए ऑप्शन डी ब्रोमीन। पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो किसके लिए? ऑप्शन बी भोजन। उसके बाद है धमनी के माध्यम से संचरण के दौरान कौनों को उच्च घनत्व क्षेत्र है? याद रखिए ऑप्शन डी संपीड़न। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? याद रखिए ऑप्शन निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पानी। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए बकिंघम आयोजित 21वें पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी तीसरा। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कविंदर गुप्ता। ठीक है, उसके बाद है 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? कितने जीते? याद रखिए ऑप्शन दो, ऑप्शन ए 2। ठीक है, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए ऑप्शन बी 14 जुलाई को। पेन पेंटर पुरस्कार 2025 में लीला अबुलेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस देश से है? किस देश से? याद रखिएगा ऑप्शन सी सूडान से। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य में शुरू किया गया? किस राज्य में शुरू किया गया था? ऑप्शन डी उत्तराखंड। हाल ही में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम पहली बार 2026 T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया? तो कौन सा किया? ऑप्शन ए इटली। मतलब 11 जुलाई 2025 रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना IAF ने किस राज्य में अस्त्र VVRAAM मिसाइल के सफल परीक्षण किया? तो कौन सा? याद रखिए ऑप्शन बी उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद है हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL की महिला CEO कौन चुनी गई है? तो कौन चुनी गई? ऑप्शन सी प्रिया नायर। गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन बी असम। ठीक है, उसके बाद है UPI को स्वीकार करने वाला विश्व का 8वां देश कौन बन गया है? तो याद रखिए ऑप्शन डी त्रिनाद और टोबैको। तालिस्मान सेवर सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया जिसमें भारत ने डैश बार भाग लिया था? कितनी बार भाग लिया? तो ऑप्शन है पहली बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियन 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो किस स्थान पर रहा? ऑप्शन बी दूसरा। ठीक है, भारतीय मूल के सिबोह खान को किस कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CEO नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा ऑप्शन ए एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग IPL का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइज कौन बन गया है? तो कौन बन गया? याद रखिए ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ठीक है, उसके बाद है यदि आप अपना निवास स्थान बदलते हैं तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस पता बदलने के लिए कितने दिनों के भीतर RTO सूचित करना होगा? तो कितने दिनों के भीतर? याद रखिए ऑप्शन बी 30 दिनों के भीतर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक लर्नर लाइसेंस धारक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध लागू होता है? तो कौन सा प्रतिबंध? बी ऑप्शन बी वह वाहन किसी भी यात्री को नहीं ले जा सकता है लाइसेंसधारी प्रशिक्षक को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद है एक नए BS6 वाहन के लिए खरीदे जाने की तारीख से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC की आवश्यकता कब होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1 वर्ष बाद। ठीक है, उसके बाद है क्या बिहार में जारी किया गया एक गैर व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस LMV पूरे भारत में कानूनी रूप से वैध है? याद रखिएगा ऑप्शन बी हाँ है, पूरे भारत में वैध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यदि कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए देता है जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत परिणाम हो सकता है? तो क्या हो सकता है? ऑप्शन सी वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे कारावास हो सकता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया तो उसे नवीकृत कराने के लिए क्या प्रक्रिया है? तो क्या प्रक्रिया? याद रखें ऑप्शन सी आपको फिर से ड्राइविंग प्रवीणता परीक्षण ड्राइविंग कॉम्पिटेंसी टेस्ट देनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोटर वाहन संशोधन 2019 के अनुसार यदि कोई नाबालिग 18 वर्ष से कम वाहन चलाते हुए अपराध करता है तो किससे जिम्मेदार माना जाएगा? तो किससे जिम्मेदार माना जाएगा? ऑप्शन बी वाहन मालिक या नाबालिग के अभिभावक को और वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
अपने मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस में एक नई श्रेणी का वाहन शामिल कराने की प्रक्रिया क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, एक नई श्रेणी के लिए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना और फिर उस श्रेणी के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP के संबंध क्या नियम है? तो क्या नियम है याद रखिए ऑप्शन बी, प्लेट पर नंबर केवल अंग्रेजी अक्षरों और अरबी अक्षरों में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आप एक डीलर से एक नया वाहन खरीदते हैं तो वह आपको कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करता है जो यह प्रमाणित करता है कि वाहन सभी सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों के अनुसार करती है, अनुपालन करती है? तो ऑप्शन बी फॉर्म 22। ठीक है, उसके बाद एक निजी वाहन की प्लेट नंबर का रंग कैसा होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर। ठीक है, उसके बाद है आगे संकरा गहरा पुल है, यह किस प्रकार का यातायात संकेत है? याद रखिए ऑप्शन सी, चेतावनी संकेत। ठीक है, उसके बाद है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना किस धारा का उल्लंघन है? याद रखिए ऑप्शन है धारा 129। ठीक है, उसके बाद है किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र RC कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? ऑप्शन बी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO। ठीक है, उसके बाद है सड़क पर लगातार खींची गई पीली रेखा क्या मतलब है? याद रखिए ऑप्शन ए, इस रेखा पर ओवरटेक करना मना है। उसका हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है। यह संकेत आमतौर पर किन क्षेत्रों में पाया जाता है? किस क्षेत्र में पाया जाता है? याद रखिए ऑप्शन बी, अस्पतालों और स्कूलों के पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यदि आप किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको किस कानून के तहत कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है? याद रखिएगा ऑप्शन ए, अच्छा सामरिक कानून, गुड सामरी लॉ। उसके बाद वाणिज्य वाहनों कमर्शियल व्हीकल के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर शुरुआत में कितनी होती है? याद रखिएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यातायात बत्ती में लाल बत्ती के बाद कौन सी बत्ती जलती है? याद रखिएगा ऑप्शन बी, हरी बत्ती। ओवर स्पीडिंग, निर्धारित गति से तेज चलाना मोटर वाहन अधिनियम किस धारा के तहत अपराध है? एक अपराध है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, धारा 183। ठीक है, उसके बाद है वाहन थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, इंजन के तापमान को नियंत्रित करना। एग्जॉस्ट साइलेंसर से निकलने वाले नीले या स्लेटी धुएं का आमतौर पर क्या मतलब होता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, इंजन ऑयल कंबस्शन चैम्बर में जल रहा है। ठीक है, उसके बाद है ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, अचानक ब्रेक लगाने पर पहिए को लॉक होने से रोकता है जिससे स्टीयरिंग पर नियंत्रण बना रहता है। याद रखिएगा ऑप्शन नेक्स्ट है वाहन पर लगे फ्यूज का क्या उद्देश्य होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अत्यधिक करंट जाने पर उसे तोड़कर उपकरण को नुकसान से बचाना। ठीक है, उसके गार्ड के डैशबोर्ड पर RPM का क्या मतलब होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, उसके बाद है गाड़ी मोड़ते समय बाहरी पहिए की तुलना में अंदरूनी पहिए को कम दूरी तय करनी पड़ती है। कौन सा पुर्जा दोनों पहियों को अलग गति से घूमने देता है? याद रखिएगा ऑप्शन बी, डिफरेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट है समय के साथ इंजन ऑयल की संयंत्र विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? याद रखिए ऑप्शन बी, यह कम हो जाती है, तेल पतला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है पेट्रोल इंजन डीजल इंजन में मुख्य अंतर क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है जबकि डीजल इंजन में नहीं होता है। कैटेलिक कन्वर्टर का क्या उद्देश्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, एग्जॉस्ट से निकलने वाली हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलना। ठीक है, उसके बाद है यदि गाड़ी स्टार्ट करते समय केवल क्लिक क्लिक की आवाज़ आती है तो लेकिन इंजन नहीं घूमता तो सबसे संभावित समस्या क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, बैटरी बहुत कमज़ोर है, स्टार्टर मोटर में समस्या है। ठीक है, उसके बाद है गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग व्हील में कंपन वाइब्रेशन महसूस हो तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, पहिए का संतुलन, व्हील बैलेंसिंग सही न होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वाहन में ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, अचानक ब्रेक लगने पर यह पहिए को लॉक होने से रोकता है, इससे स्टीयरिंग पर नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, उसके बाद है वाहन पर डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट जलने का क्या मतलब है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, इंजन उत्सर्जन इमिशन या सेंसर सिस्टम में कोई संभावित समस्या है। ठीक है, उसके बाद है
डीजल इंजन के ईंधन को जलाने इग्नाइट के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, केवल हवा का उच्च दाब और तापमान। ठीक है, उसके बाद नियमित अंतराल पर टायर रोटेशन क्यों करवाना चाहिए? ऑप्शन बी, टायर का एक समान घिसाव सुनिश्चित करने के लिए जिससे उसकी उम्र बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट देखिए, वाहन के फ्यूज बॉक्स में फ्यूज का क्या उद्देश्य होता है? याद रखिए ऑप्शन बी, फ्यूज बोर्ड को विद्युत सर्किट को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से होने वाले नुकसान से बचाना। ठीक है, उसके बाद है ब्रेक लगाते समय तेज चीखने या घिसने वाली आवाज़ आना आमतौर पर किस बात का संकेत है? याद रखिए ऑप्शन बी, ब्रेक पैड घिस चुके हैं और उन्हें बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन फ्लूइड का क्या अर्थ है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, गियर बॉक्स को चिकनाई देना, ठंडा करना और गियर शिफ्टिंग में मदद करना। ठीक है, एक कार के एयर कंडीशनिंग एसी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट का क्या काम होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी, कैबिन की हवा से गर्मी को शोर से बाहर निकालना। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, अगर इंजन सामान से अधिक गर्म ओवर हीटिंग हो रहा है तो इसका एक संभावित कारण नहीं हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता? ऑप्शन डी, फ्यूल फिल्टर जाम होना। याद रखिएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सेट 2 कंप्लीट किया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए। यहाँ बहुत सारे सेट का संग्रह किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।